राधा बल्लभ श्री हरिबन। राधा बल्लभ श्री हरिबन। जय जय राधा बल्लभ श्री हरिबन। श्री वृंदावन श्री वन चंद। जय जय राधा बल्लभ गुरु हरिबन। गुरु वृंदावन गुरु बन चंद। जय जय राधा बल्लभ श्री हरिबन। श्री वृंदावन श्री बन चंद। भारतवर्ष के व्यापार और व्यापारियों की आज बहुत बुरी दशा है। व्यापार की दुर्व्यवस्था में विदेशी शासन भी एक बड़ा कारण है, परंतु प्रधान कारण व्यापारी समुदाय का नैतिक पतन। व्यापार की उन्नति के असली रहस्य को भूलकर लोगों ने व्यापार में झूठ कपट छल को स्थान देकर उसे बहुत ही घृणित बना डाला है। लोभ की अत्यंत बढ़ी हुई प्रवृत्ति ने किसी भी तरह धन कमाने की चेष्टा को ही व्यापार के नाम से स्वीकार कर लिया है। बहुत से भाई तो व्यापार में झूठ कपट का रहना आवश्यक है और स्वाभाविक मानने लगे हैं, और वो ऐसा भी कहते हैं कि व्यापार में झूठ कपट बिना काम नहीं चलता। परंतु वास्तव में यह बड़ा भारी भ्रम है। झूठ कपट से व्यापार में आर्थिक लाभ होना तो बहुत दूर की बात है, परंतु उल्टी हानि होती है। धर्म की हानि तो स्पष्ट ही है। आजकल व्यापारी जगत में अंग्रेज जाति का विश्वास औरों की अपेक्षा बहुत बढ़ा हुआ है। व्यापारी लोग अंग्रेजों के साथ व्यापार करने में उतना डर नहीं मानते जितना उन्हें अपने भाइयों के साथ करने में लगता है। यह देखा गया है कि गल्ला तिलहन वगैरह अंग्रेजों को 2 आना नीचे भाव में भी लोग बेच देते हैं। आमदनी माल के लेन देन का सौदा करने में भी पहले अंग्रेजों को देखते हैं। इसका कारण यही है कि उनमें सच्चाई अधिक है, इसी से उन पर लोगों का विश्वास अधिक। इस कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि अंग्रेज सभी सच्चे और भारतवासी मात्र सच्चे नहीं। यहाँ मतलब यह है कि व्यापारिक कार्यों में हमारी अपेक्षा उनमें सत्य का व्यवहार कहीं अधिक है, वह भी किसी धर्म के ख्याल से नहीं। व्यापार में उन्नति होने और झूठे झंझटों से बचने के ख्याल से है। सच्चाई के व्यवहार के कारण जिन विदेशी और भारतीय फर्मों पर लोगों का विश्वास है, उनका माल कुछ ऊंचे दाम देकर भी लोग लेने में नहीं हिचकते। बराबर के भाव में तो खुशामद करके उनके साथ काम करना चाहिए। व्यापार में प्रधानतः क्रय विक्रय होता है। क्रय विक्रय के कई साधन है। कोई चीज़ तौल पर ली जाती है, कोई नाप पर, तो कोई गिनती पर। नमूना देखना दिखलाना भी एक साधन होता है। जो दूसरों के लिए या दूसरों का माल खरीदते बेचते हैं वे आड़तिया कहलाते हैं, और जो दूसरों को ठीक भाव में किसी का पक्ष न कर उचित दलाली पर माल दिला देते हैं वे दलाल कहलाते हैं। इन्हीं सब तरीकों से व्यापार होता है। वस्तुओं के खरीदने बेचने में तौल नाप और गिनती आदि से कम देना या अधिक लेना, चीज़ बदल कर या एक वस्तु में दूसरी खराब चीज़ मिलाकर दे देना, या धोखा देकर अच्छी ले लेना, नमूना दिखाकर उसको घटिया चीज़ देना और धोखे से बढ़िया लेना, नफ़ा आढ़त दलाली ठहराकर उससे अधिक लेना या धोखे से कम देना, दलाली या आढ़त के लिए झूठी बातें समझा देना अथवा झूठ कपट चोरी जबरदस्ती यानी किसी प्रकार से दूसरे का हक मार लेना, ये सब व्यापार के दोष है। आजकल व्यापार में ये दोष बहुत ज़्यादा आ गए हैं। किसी भी दोष का कोई भी ख्याल न कर किसी तरह भी धन पैदा कर लेने वाला ही आजकल समझदार और चतुर समझा जाता है। समाज में उसी की प्रतिष्ठा होती है। धन की कमाई के सामने उसकी सारी चोरियां घरवाले और समाज सह लेता है। इसी से चोरी और झूठ कपट की
प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ रही है। व्यापार में झूठ कपट नहीं करना चाहिए, या इसके बिना किए भी धन पैदा हो सकता है, ऐसी धारणा ही प्राय लोप हो चली है। इसी से जिस तरफ देखा जाता है कि उसी तरफ पोल नजर आती है। अधिकांश भारतीय मिले के साथ काम करने में व्यापारियों को यह डर बना रहता है कि तेज बाजार में हमें या तो नमूने के अनुसार क्वालिटी का माल नहीं मिलेगा, या ठीक समय पर नहीं मिलेगा। कपड़े की मिलों में जिस तरह की कर कार्यवाहियाँ होती सुनी गई है, वो यदि वास्तव में सत्य है तो हमारे व्यापार में बड़ा धक्का पहुंचने वाली है और पहुंचाने वाले। रुई खरीदने में मैनेजिंग एजेंट लोग बड़ी गड़बड़ किया करते हैं। रुई के बाजार में घट बढ़ बहुत रहती है। रुई का सौदा करने पर भाव बढ़ जाता है तो एजेंट रुई अपने खाते रख लेते हैं, और यदि भाव घट जाता है तो अपने लिए अलग खरीदी हुई रुई भी मौका लगने पर मिल खाते और नोंद देते हैं। वजन घट बढ़ाने के लिए कपड़ों में मारी लगाने में तो अहमदाबाद मशहूर है। रुई का भाव बढ़ जाने में पर सूत में भी कमी कर दी जाती है। अनेक तरह के बहाने बताकर कंस्ट्रक्ट का माल भी समय पर नहीं दिया जाता। प्राय लंबाई चौड़ाई में भी गोलमाल कर दी जाती है। सूत में वजन भी कम दे दिया जाता है। इन्हीं कारणों से बहुत सी मिलों की साख नहीं जमती। पक्षांतर में बिलायती वस्त्र व्यवसाय भारत के लिए महान घातक होने पर भी कंट्रैक्टों की शर्तों के पालन में अधिक उदारता और सच्चाई रहने के कारण बहुत से व्यापारी उस काम को छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ के माल दाम ज़्यादा रहने का एक कारण अत्यधिक लोभ की मात्रा ही है। इसलिए 100 रुपये की चीज़ है तो 20 रुपये 30 रुपये ज़्यादा रख कर के आप बिक्री करें। सच बोले कि कोई पाप नहीं। अनाज आदि खाने की चीज़ों में दूसरे घटिया अनाज मिलाए जाते हैं, मिट्टी मिलाई जाती है। जीरा धनिया आदि किराने की और सरसों तिल आदि तिलहन चीज़ों में भी दूसरी चीज़ या मिट्टी मिलाई जाती है। किसान तो मामूली मिट्टी मिलाते हैं, परंतु व्यापारी लोग भी उसी रंग की मिट्टी खरीद कर मिलाया करते हैं। वजन ज़्यादा करने के लिए बरसात में माल गीली जगह में रखते हैं, जिससे कहीं कहीं माल सड़ जाता है। खाने वाले चाहे बीमार हो जाए, पर व्यापारियों के घरों में पैसे अधिक आने चाहिए। गल्ला आदि जहाँ रखा जाता है वहाँ पहले से ही घटिया माल तो नीचे या कोनों में रखते हैं और बढ़िया माल सामने नमूना दिखाने की जगह रखा जाता है। और वजन में भी बुरा हाल है। लेन देन के बाट भी दो प्रकार के होते हैं। पाट के व्यापार में भी चोरियों की कमी नहीं है। वजन बढ़ाने के लिए पानी पिलाया जाता है। मिलों में माल पास कराने वाले बाबुओं को कुछ दे दिलाकर बढ़िया कंडक्टर में या घटिया माल दे दिया जाता है। वजन में चोरी होती ही है। इसी तरह रुई में पानी या धूल मिलाई जाती है। पाट की तरह इनकी गांठों के अंदर भी खराब माल छिपा कर दे दिया जाता है। सभी चीज़ों में किसानों से माल खरीदते समय दामों में वजन में घटिया का बदले बढ़िया लेने में धोखा देकर लूटने की चेष्टा रहती है, और बेचते समय ठीक इससे उल्टा व्यवहार करने की कोशिश होती है। खाद्य पदार्थों में भी शुद्ध घी तेल या आटा तक मिलना कठिन हो गया है। ऐसा कोई काम नहीं जो आजकल व्यापारी लोभवश न करते हो। घी में चर्बी, तेल, बिलायती घी, मिट्टी का तेल मिलाया जाता है। तेल में भी बड़ी मिलावट होती है। सरसों के साथ तीसी रेड़ी तो मिलाते ही हैं, परंतु बड़ी बड़ी मिलों में कुसुम के बीज भी मिलाए जाते हैं, जिसके तेल से बदहजमी, हैजा, संघरनी आदि बीमारियां फैलती है। मनुष्य दुख पाते हैं, मर जाते हैं, परंतु लोभियों को इस बात की कोई परवाह नहीं। इसी तेल की खली गायों को खिलाई जाती है, जिससे उनके अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। गौ भक्त और गौ सेवक कहाने वाले लोगों को यह गंदी करतूत है। ऐसी मिलों में जब जांच के लिए सरकारी अफसर आते हैं
तो उन्हें धोखा देकर या उनकी कुछ भेंट पूजा कर पिंड छुड़ा लिया जाता है। साइन बोर्डों पर जलाने का तेल लिखकर भी दंड से बचने की चेष्टा की जाती है। नारियल तेल, तिल, सरसों आदि के तेलों में कई तरह के विलायती किरासिन तेल मिलाए जाते हैं, जो पेट में जाकर भांति भांति की बीमारियां पैदा करते हैं। आजकल देश में तो अधिक बीमारी फैल ही रही है, घर घर में रोगी दिख पड़ते हैं। इसका एक प्रधान कारण है व्यापारियों का लोभ बस खाद्य पदार्थों में अघात अखाद्य चीज़ों का मिला देना भी है। कपड़े के व्यापार में भी बड़े 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 छोटे सभी स्थानों में प्राय चोरी होती। बम्बई, कलकत्ते आदि बड़े शहरों के बड़े दुकानदारों की बड़ी चोरियां होती है। देहात के दुकानदार भी किसी तरह कमी नहीं करते। जहां अमुक नफ़े पर माल बेचने का नियम है, वहां ग्राहकों को ठगने के लिए एक झूठा बीजक मंगा लेते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखलाने के और बस यही कहानी वाली बात होती है। सूत के देहाती व्यापारी भी सूत के बंडलों में से मुट्ठे निकालकर उसे 8 नंबर से 16 नंबर तक का बना लेते हैं। इस बेईमानी के लिए कलकत्ते में कई कारखाने बने हुए हैं, जिनमें खरीदार जुलाहों को धोखा देने के लिए गोलमाल की जाती है। दूसरी बंडल बनाकर बेचने में जुलाहे ठगे जाते हैं। खर्च बढ़ जाता है और सूत उलझ जाता है। कई जगह चीनी के ऐसे कारखाने हैं जिनमें विदेशी चीनी में गुड़ मिलाकर उसका रंग बदल दिया जाता है और फिर वह बनारसी या देसी के नाम से बेची जाती है। आढ़त, दलाली, कमीशन में भी तरह तरह की चोरियां की जाती है। वास्तव में आढ़तियों को चाहिए कि महाजन के साथ जो आढ़त ठहरा ले, उसे एक पैसा भी छिपाकर अधिक लेना हराम समझे। महाजन को विश्वास दिलाया जाता है कि आढ़त या सैकड़ा ली जाएगी, परंतु छल कपट से जितना अधिक चढ़ाया जाए उतना ही चढ़ाते हैं। सैकड़े सैकड़े तक वसूल करके भी संतोष नहीं होता। बोरा, बारदाना, मजदूरी आदि के बहाने से महाजन से छिपाकर या माल पर अधिक दाम रखकर दलाली या बट्टा वगैरह उससे न देकर अथवा गुप्त रूप से अपना माल बाजार से खरीदा हुआ बताकर तरह तरह से महाजन को ठगना चाहते हैं। कमीशन के काम में भी बड़ी चोरियां होती है। बाहर मंदा हो गया तो तेज भाव में बिके हुए माल की बिक्री मंदी मंदी की दे देते हैं। तेज हो गया तो दूसरे से मिलकर बिना बिके ही बहुत सा माल खुद खरीद कर पहले का बिका हुआ बताकर झूठी बिक्री भेज देते हैं। बंधे भाव से कम ज़्यादा भाव में भी माल बेचते हैं। दलाली के काम में अपने थोड़े से लोभ के लिए ग्राहक का गला कटा दिया जाता है। दलाल का कर्तव्य है कि वह जिससे जिसको माल दिलवावे उन दोनों का माल समान हित सोचे। अपने लोभ के लिए दोनों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर लेने वालों को तेजी और बेचने वालों को झूठ ही मंदी की रुख बताकर काम करवा देना बड़ा अन्याय है। अपनी जो सच्ची राय हो वही देनी चाहिए। दोनों पक्षों को अपनी स्पष्ट धारणा और बाजार की स्थिति सच्ची समझनी चाहिए। कहाँ तक गिनाया जाए, व्यापार के नाम पर चोरी, डकैती और ठगी सब कुछ होती है। न ईश्वर पर विश्वास है, न प्रारब्ध पर और न न्याय पर, न सत्य पर ही। वास्तव में व्यापार में कुशलता भी नहीं है। कुशल व्यापारी सच्चा होता है, वह दूसरों को धोखा देने वाला नहीं होता। सच्चाई से व्यापार कर वह उसका सबका विश्वास पात्र बन जाता है। जितना विश्वास बढ़ता है उतना ही उसका झंझट कम होता है और व्यापार में दिनों दिन उन्नति होती है। मोल मुलाई करने वाले दुकानदारों को ग्राहकों से बड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है। विश्वास जम जाने पर सच्चे एक दाम बताने वाले दुकानदार को माल बेचने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती। ग्राहक चाहकर भी बिना दाम पूछे उसका माल खरीदते हैं। उन्हें वहाँ ठगे जाने का भय नहीं रहता। परंतु आजकल तो दुकान खोलने के समय प्रतिदिन लोग पराय भगवान से प्रार्थना किया करते हैं, शंकर भगवान भेज कोई हिये का अंधा और गठरी का पूरा। यानी भगवान ऐसा ग्राहक भेजे जिसे हम ठग सके, जो अपनी मूर्खता से अपने गले पर हमसे चुपचाप छुरी फिरवा ले।
इससे यह सिद्ध होता है कि कोई ग्राहक अपनी बुद्धिमानी और सावधानी से तो भले ही बच जाए, परंतु दुकानदार तो उस पर हाथ साफ करने को सब तरह सजा सजाया तैयार है। थोड़े से जीवन के लिए ईश्वर पर अविश्वास करके पाप बटोरना बड़ी मूर्खता है। आमदनी तो उतनी ही होती है जितनी होनी होती है, पाप जरूर पल्ले बांध जाता है। पाप का पैसा ठहरता नहीं, इधर आता है उधर चला जाता है। बट्टा खाता जितना रहना होता है उतना ही रहता है। लोग अपने मन में ही धन तो पैदा होता नहीं, धन आता हुआ देखकर मोहित हो जाते हैं। पाप से धन पैदा होने की धारणा बड़ी ही भ्रममूलक है। इसे धन तो पैदा होता नहीं, परंतु आत्मा का पतन अवश्य होता है। लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। जो अन्याय से धन कमाकर उसमें से थोड़ा सा दान देकर धर्मात्मा बनना और कहलाना चाहते हैं, वे बड़े भ्रम में हैं। भगवान के यहाँ इतना अंधेरा नहीं है, वहाँ सबकी सच्ची परख होती है। अतः परमात्मा पर विश्वास करके व्यापार में झूठ कपट को सर्वथा त्याग देना चाहिए। किसी भी चीज़ में दूसरी कोई चीज़ कभी मिलानी नहीं चाहिए। वजन में ज़्यादा करने के लिए रुई पाट गले आदि में पानी मिलाना या गीली जगह में रखना नहीं चाहिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट करके लोगों के स्वास्थ्य और धर्म को कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। वजन नाप और गिनती में न तो कम देना चाहिए और न ज़्यादा लेना चाहिए। नमूने के अनुसार ही माल का लेन देन करना अत्यंत आवश्यक है। आढ़त ठहराकर किसी भी तरह से महाजन की एक पाई ज़्यादा लेना बड़ा पाप है, इससे खूब बचना चाहिए। इसी प्रकार कमीशन के काम में भी धोखा देकर काम नहीं करना चाहिए। दलाल को भी चाहिए कि वह सच्चा रुख बताकर लेने बेचने वाले को भ्रम से बचाकर अपने हक और मेहनत का पैसा ले। हम जिसके साथ व्यवहार करें उसके साथ हमें वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। हम जैसा अपने हित और स्वार्थ का ख्याल रखते हैं वैसा ही उसके हित और स्वार्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। सबसे उत्तम तो यह है कि जो अपना स्वार्थ छोड़कर पराया हित सोचता है, दूसरे के स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ को त्याग देता है, व्यापार करने वाला होने पर भी ऐसा पुरुष वास्तव में साधु ही। आजकल सट्टे की प्रवृत्ति देश में बहुत बढ़ गई है। सट्टे से धन जीवन और धर्म को कितना धक्का पहुंच रहा है, इस बात पर देश के मनुष्यों को विचार कर शीघ्र ही इसे रोकने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। पहले यह सट्टा अधिकतर बम्बई में ही था और जगह कहीं कहीं बरसात के समय बादलों के सौदे हुआ करते थे, परंतु अब तो इसका विस्तार चारों ओर प्राय सभी व्यापार क्षेत्र में हो गया है। कुछ वर्षों पूर्व व्यापारी लोग सट्टे फाटके से घृणा करने और सट्टेबाजों के पास बैठने और उनसे बातें करने में भी हिचकते थे, पर अब ऐसे व्यापारी बहुत ही कम मिलते हैं जो सट्टा न करते हो। सट्टा उसे कहते हैं कि जिसमें प्राय माल का लेन देन न हो, सिर्फ समय पर घाटा नफा दिया लिया जाए। रुई पाट हसियन गल्ला तिलहन हुंडी शैर और चांदी आदि प्राय सभी व्यापारी वस्तुओं का सट्टा होता है। सट्टेबाज न कमाने में सुखी रहता है न खोने में, उसका चित्त सदा ही अशांत रहता है। सट्टे वालों के खर्च अनाप शनाप बढ़ जाते हैं, मेहनत की कमाई से चित्त उखड़ जाता है। ये लोग पल पल में लाखों के सपने देखा करते हैं। झूठ कपट को तो सट्टे का साथी ही समझना चाहिए। सट्टे वालों की सदियों की इज्जत आबरू घंटों में बर्बाद हो जाती है। सट्टे का कारण बड़े शहरों में प्रति वर्ष एक न एक आत्महत्या होती, इसलिए इस सब से बचनी चाहिए। ईमानदारी से कोई भी कारोबार करना चाहिए, असत्य से बचनी चाहिए, झूठ कपट छल मक्कारी नहीं करनी चाहिए, किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट नहीं करना चाहिए, शुद्ध देनी चाहिए। आप 2 रुपये बढ़ा के लो, ज़्यादा ले लें, मगर ऐसे नहीं करना चाहिए।